बड़ी खबर की ओर। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए कोर्ट से अपील, ये बयान उन्होंने दिया है। इसके अलावा सीएम ने कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी अपील की है। आपको बताएं कि सीएम ने दरअसल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर आपको बताएं कि लगातार अब जो मांगे हैं वो ये उठने लगी हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर अब साफ तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए न्यायालय से फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने का अनुरोध किया है। यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में धामी के हवाले से दरअसल ये कहा गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इस हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निवेदन किया है। एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या से प्रदेश भर में उपजे गम और गुस्से के बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सरकार की है और इसीलिए पिछले दिनों घटित दुखद घटना में सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण का कार्य भी सरकार ने किया। वहीं धामी ने कहा कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाने हेतु हमने डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी हर पहलू की जांच करके सभी अधिकारियों को कठोरतम सजा दिलवाने का काम करेगी। अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मौत पर सवाल अभी भी जैसे के तैसे खड़े हैं। अंकिता के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी मां को मृतक अंकिता के अंतिम दर्शन न करवाए जाने के मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है। कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार खुद के इमेज को बचाने में लगी हुई है और उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। सुमित हरदेश ने दो टूक शब्दों में साफ कहा कि इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं उनको बेनकाब करने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और अगर सरकार अंकिता के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला पाई तो ये देवभूमि के लिए शर्मसार होने वाली बात होगी। इसके अलावा उन्होंने धामी सरकार की आधी रात में बुलडोजर चलाने को भी तर्क संगत नहीं समझा। विधायक का कहना है कि अंकिता जिस कमरे में रह रही थी वहां जो साक्ष्य मिलते थे वे भी बुलडोजर चलाने से समाप्त हो गए और ना ही पुलिस ने होटल को घटना होने के बाद सील नहीं किया, जिससे कि फॉरेंसिक जांच टीम को भी साक्ष्य इकट्ठा करने का मौका नहीं मिल पाया। से देवभूमि शर्मसार हुई है और जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा और एक संरक्षण देने का प्रयास हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी पूर्व राज्य मंत्री उनका परिवार था। और जिस प्रकार से देखिए सोचना पड़ेगा, स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी जी क्या कर रही हैं? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन, वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। से देवभूमि शर्म वहीं पौड़ी पहुंची उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दिव्यांगत युवती के माता पिता से मुलाकात कर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस केस को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पुख्ता सबूत ढूंढने के लिए एसआईटी को इस केस का जिम्मा सौंपा गया है, जो कि अपने कार्य को बखूबी कर रही है। रेखा आर्य ने कहा कि रिजॉर्ट में बुलडोजर को जन भावनाओं के अनुरूप चलाया गया है। इससे पहले ही पुलिस ने सभी सबूत यहां से जुटा लिए थे। बुलडोजर चलवाने का मकसद जन भावनाओं के साथ खड़े होने का था, वहीं सिर्फ अवैध अतिक्रमण कार्यों को सबक सिखाने का भी था, ताकि ऐसे रिजॉर्ट में
घिनौना कार्य ना हो और बेटियां सुरक्षित रह पाए। रेखारे ने कहा कि इस केस में चाहे नया पटवारी हो या फिर पुराना, अगर किसी की भी ओर से लापरवाही बरती गई होगी तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। रेखारे ने कहा कि मृतका का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में सरकार हर संभव परिवार की मदद करेगी। उनकी भावनाओं को देखते हुए पाताल लोक में भी यदि कोई व्यक्ति है उसको भी निकालने का, जन भावनाओं को देखते हुए एक अवैध रिजॉर्ट बनाने के परिप्रेक्ष्य में और वहाँ पे गलत काम करने के परिप्रेक्ष्य में बुलडोज़र चलाने का निर्णय हो। मैं समझती हूँ कि इतिहास में आज से पहले कभी भी किसी भी घटित घटना पे इतने बड़े स्टैंड नहीं लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में हैं, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में हैं। हर जो भी घटना में हमें मिल रहा है उसको लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सबके सामने रखा जा रहा है ताकि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके की अफवाहों में गलत परिस्थितियां पैदा ना करें। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। वो नज़ीर जो है हम लोग यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। मैं महिला सशस्त्र बाल विकास मंत्री होने के नाते और हमारी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होने के नाते मेरी अपनी ओर से कोशिश है कि जो पौड़ी की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र देते हुए विभाग के अधिकारियों को अभी मैंने निर्देशित करा है कि इनका एक प्रार्थना पत्र वहाँ दे दे। जो भी राहत राशि इसमें हो सकती है वह राहत राशि जो है विभाग अपनी ओर से दिलवाने का काम करेगा। संभवतः जीवन तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आर्थिक हालात हैं उन हालातों को देखते हुए विभाग की कर्मचारी होने के नाते भी और महिला और मैं कह सकती हूँ इस पीड़ा में उनके हिस्सा होने के नाते भी मुझसे जो हो सकता है वो मदद पूर्णतः हम लोग पहुँचाएंगे मैम। और हाँ, माननीय वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मृतका अंकिता भंडारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को भरोसा दिलाया है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, ये उन्होंने कहा। प्रीतम सिंह ने कहा कि अंकिता का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, साथ ही साथ अभियुक्त पुलकित शर्मा के पिता विनोद आर्य की भी गिरफ्तारी हो। वो लगातार सरकार पर कई माध्यमों से दबाव डालकर मामलों को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि पारिवारिक हालात सही नहीं है और ऐसे में उनकी आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए। खास बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ हैं। करण जी, जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हालांकि बेहद शर्मनाक ये मसला रहा और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही किसी तरीके से परिवार वालों को न्याय दिलाया जा सके। इसमें मैं अभी वहीं उन्हीं के गांव में हूँ। हाँ। और परिजनों से मिल रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, परेशान हैं। और जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कार्रवाई भी धाकड़ बनने के चक्कर में घटना स्थल पर डोजर चलाना, अग्निकांड करना, लड़की का बिस्तर स्विमिंग पूल में दूसरे दिन मिल रहा है, ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत थी और किसी बड़े चेहरे को छिपाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उससे जो एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात कही, किसी बड़े शख्स को, बड़े रसूखदार व्यक्ति की भी बात थी, जो उस लड़की ने चैटिंग में भी अपने फ्रेंड को बोला है, नाम उसने डिस्क्लोज नहीं किया। पटवारी का सेम डे छुट्टी चले जाना जब घटना घटती है, और उस पटवारी की जो कारगुजारियां हैं उस पर भी शंका हमको है। और जिस तरीके से सबूतों को मिटाया जा रहा है, या आग लगाई गई या वहां डोजर चलाया गया, लड़की जिस कक्ष में रहती थी उसको तोड़फोड़ करी गई है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं दाल में काला है। और
वो कौन बड़ा शख्स था जो इस रिजॉर्ट में रहने आने वाला था। और रिजॉर्ट भी जो हमारी जानकारी में है वो किसी और पर्पज से जमीन जो है सैंक्शन करी गई थी, उसमें इलीगल रूप से रिजॉर्ट चल रहा था और जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और सीसी कैमरे खराब होना, ये सारी लेकिन चीजें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सर ये कह रही हैं कि पूरी पहले पुलिस ने जांच भी इनकी, उसके बाद बुलडोजर चलवाया गया सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद। ये सारी चीजें झूठी हैं। रेखा आर्या जी कल जागी हैं, घटना घटने के 8 दिन बाद। कल रात गई हैं छिप के इस लड़की के घर, रात को आई हैं, दिन में नहीं आई हैं। ये हमारा भी आरोप है। और दूसरा जो वो कह रही हैं, रात को आप लोग ट्वीट देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने तो रात ही को डाल दिया कि हमने वहां डोजर भेज दिया, तोड़फोड़ कर दी। डीएम सुबह पलट जाते, डीएम कहते हमको कोई आदेश नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं कि डीएम सच बोल रहे हैं। अब रेखा आर्या अचानक प्रकट होती हैं, 8-9 दिन बाद वो कुछ और कहती हैं। तो आखिर और रेनू जो बिष्ट वहां की विधायक हैं, वो कहते हैं कि यूपी में फलाना बिष्ट और यहाँ रेनू बिष्ट, हमने जो है कार्रवाई कर दी, इस तरीके के तो ये सारी चीजें कहीं कोई डिलीट नहीं हुई है, सब रखी हुई हैं। और दूसरा डीजीपी उत्तराखंड और लड़की के फादर के बीच में जो वार्तालाप हुआ, फादर तो ऐसी स्थिति में है नहीं कि वो रिकॉर्ड कर सकते, गरीब परिवार है। किसने उसकी रिकॉर्डिंग करी वो 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा है। पुलिस का अपराधी को रिमांड में नहीं मांगना, मतलब जुडिशियल कस्टडी में उसको देने के बाद हमेशा हमने देखा जब अपराध होता है, किसी की हत्या होती है, तो उसकी रिमांड लेती है पुलिस जी। तो महाराज जी, क्या वाकई कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का ये एक मौका है और कुछ दिन बाद ठंडी हो जाएगी कांग्रेस? ये चमकाने और उसकी बात नहीं, ये आरोप तो हमेशा प्रेस और मीडिया हमारे ऊपर लगाते रही है। हमारा काम है, विपक्ष का काम है जागरूक करना। 3 दिन से लगातार हम अवेयर कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि कहाँ है महिला नेत्री बीजेपी की, कहाँ है जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो यहीं की रहने वाली, इसी इलाके की रहने वाली जहाँ की ये लड़की रहने वाली है। वो उनकी चुप्पी साधारण नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाने से क्या होगा? कांग्रेस तो विपक्ष में है, हम विरोध कर रहे हैं। हम जितनी चीजें हमारे संज्ञान में आ रही उसको पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस क्या कर सकते हैं? ना तो कांग्रेस जज है ना पुलिस है। कांग्रेस तो विरोध कर सकती है और कांग्रेस जो गलत चीजें उनको लोगों के बीच में लाके प्रकट कर सकती है। इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे था, क्योंकि विपक्ष पर आप हैं सर और आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, तो इसीलिए मेरा ये सवाल था कि क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए है या फिर वाकई कांग्रेस परिवार के साथ खड़ा है? पहले दिन से आदरणीय गणेश गोयल जी, मनोज रावत जी इत्यादि वहां रहे, मोर्चरी में उपस्थित रहे। कल आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी हमारे लड़की के घर में थे। आज मैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, गणेश गोयल जी वहां हैं, गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो छेड़छाड़ भी उसके बारे में कर रहे हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में हम पूछ रहे हैं। और मंत्री जी जो महिला और बाल विकास मंत्री है, महिला कल्याण और बाल विकास की मंत्री हैं, वो कल रात को क्यों गई? छिपके गई हैं बिना किसी से मिले हुए, ये हमारा क्वेश्चन है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक तो कह रहा मैं धाकड़ हूँ, रात को मैंने डोजर भेज के कर दिया, रात की उनकी जो पोस्ट है वो आपके पास भी होंगी, और सुबह डीएम उस चीज से डिनाई कर रहा है, तो इसका मतलब कहना कि और हमारा तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आखिर वो बड़ा शख्स था कौन जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हुई? उसका नाम के नाते आपसे उम्मीद की जाती है सर कि आप परिवार के साथ खड़े रहें और उनको न्याय दिलाएं। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निश्चित जी, तो हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी साथ में मौजूद। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।